Hey everyone, so here is something new for all of you, which is a poem now. Stopping by woods on a snowy evening. ये एक बहुत ही फेमस पोयम है और इस पोयम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये जो पोयम है इसको मैंने इस वजह से लिया क्योंकि अभी तक मैं सारे प्रोज लेसन्स ही ले रही थी और इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश थीम पर बेस्ड स्टोरीज़ ले रही थी, नॉवेल्स ले रही थी, लेकिन मैंने सोचा अब एक पोयम लूँ। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ अबाउट द पोएट, देन पोयम एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम। ये सिर्फ एक ही वीडियो की पोयम है, बहुत छोटी सी अच्छी सी पोयम है और आपको इस मौसम में, जबकि बहुत ठंड का मौसम अभी चल रहा है, उसमें अच्छी भी लगेगी सुनने और समझने में। सो द here is the poet, which is Robert Frost. He was born on 26th of March 1874, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में इनका बर्थ हुआ था। एंड he died on 29 of January 1963 at the age of 88, बॉस्टन मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्फ्लुएंस्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट्स से ये इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि जॉन कीट्स और विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी है। अवार्ड्स इनको मिले हैं पुलित्जर प्राइज़ फॉर पोइट्री, यूनाइटेड स्टेट्स पोएट लेटरेट। देन चिल्ड्रन इनके ये सब हैं: लेस्ले फ्रॉस्ट, बैलेंटाइन, एलियट फ्रॉस्ट, कैरोल फ्रॉस्ट, एंड देन इल्मा फ्रॉस्ट, एलिनोर बेटिना फ्रॉस्ट और मेजोरी फ्रॉस्ट। तो ये सब इनके चिल्ड्रन हैं। अब हम आते हैं पोयम पर। तो ये छोटी सी एक पोयम है, आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी है। इसमें मुश्किल से बस 2-3 स्टेंजाज हैं, वो भी बहुत छोटी छोटी लाइंस के हैं। तो स्टेंजा 1 का मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेनेशन ही बता दे रही हूँ, और आप पोयम अगर आप देखना चाहें तो आप उसको बैक करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे पोयम है: Whose woods thee I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Stanza 1 का explanation है: The narrator is traveling through woods and wondering who owns these. अब trees के थ्रू वंडर, मतलब जो पोएट है वो ट्रैवल करता हुआ वुड्स में आ गया है। वुड्स में मतलब कहाँ, जंगल में, और ये सोच रहा है, ये वंडर कर रहा है कि ये किसके हैं। He knows the person and his house isn't anywhere nearby but in a village. उसको ये पता है कि उस व्यक्ति का जिसका भी ये जंगल है, उसका घर यहाँ तो नहीं है, लेकिन नियर बाय एक विलेज में ज़रूर होगा। He is deciding to stop there for a while. अब वहाँ पे वो थोड़ी देर रुकने की भी कोशिश करता है, कौन, पोएट, because he is struck by the beauty of a falling snow. क्योंकि उसको वहाँ पे गिरती हुई स्नो बहुत अच्छी लग रही, दिखाई दे रही है, तो उसने सोचा मैं बैठ जाऊँ थोड़ी देर। द वे इट इज़ फिलिंग अप द वुड्स, क्योंकि वुड्स पे स्नो गिर गई है, तो किस तरह से वुड्स को पूरा ढक रही है। वुड मतलब जैसे वुड्स को, मतलब क्या, जंगल के पेड़ों को किस तरह से स्नो गिरती जा रही है तो ढक रही है। इट्स ओनर लिव्स समवेयर एल्स सो ही कैन नॉट सी द नरेटर स्टॉपिंग इन हिज वुड्स। तो नरेटर इसको नहीं देख पा रहा है, अपने मतलब ऑनर जो है वो ये देख नहीं सकता कि कहाँ पे जाके वुड्स रुक रही हैं। इट्स ओनर लिव्स समवेयर, मतलब इन वुड्स का ओनर कहीं तो रहता होगा। सो ही कैन नॉट सी द नरेटर, वो नरेटर को नहीं देख सकता। नरेटर मतलब कौन, पोएट, जो ट्रैवलर वहाँ पे रुका हुआ है, उसको नहीं देख सकता कि वो व्यक्ति बिना उसकी परमिशन के उन वुड्स के बीच में खड़ा हुआ है। किस व्यक्ति की परमिशन के बिना, जिसकी ये वुड्स हैं। ओके, देन स्टैंजा 2. He is now contemplating what his horse might be thinking. और वो फिर ये सोचता है कि मेरा हॉर्स क्या सोच रहा होगा, जिस घोड़े पे वो आया है पोएट, और ये सोच रहा है कि वो वहाँ पे जहाँ लकड़ियों के बीच में जंगल में कहीं पे रुका है, वो ये सोच रहा है कि अब मेरा घोड़ा इस समय क्या सोच रहा होगा। इट मस्ट बी वियर्ड फॉर द लिटल हॉर्स दैट इट्स ऑनर इज़ स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द वुड्स। वो यही सोच रहा होगा घोड़ा कि मेरा जो ऑनर है, ऑनर मतलब कौन, पोएट, उसने मुझे जंगल के बीच में क्यों रोक दिया। बिकॉज दे मस्ट बी ऑलवेज स्टॉपिंग इन द समवेयर फार्म हाउस, क्योंकि वो तो अधिकतर फार्म हाउस पे रुकते हैं। मतलब ऐसे जानवर सोच रहा होगा, वो जानवर की थिंकिंग बता रहे हैं कि हॉर्स क्या सोच रहा होगा कि इस बार जंगल के बीच में इस तरह से स्नोफॉल में मुझे क्यों रोका है मेरे ऑनर ने, जो कि पोएट है, जबकि वो तो हमेशा मुझे फार्म हाउस पे या कहीं पे किसी के घर रोकते हैं। इट इज़ विंटर सो द टाइम इज़ डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, मतलब विंटर का टाइम है तो सीधी सी बात है, पूरे साल का सबसे एंडिंग टाइम है। दे हैव स्टॉप्ड इन द मिड वाइल्डरनेस विच इज़ बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक।
और दे हैव स्टॉप्ड कहाँ पर, वाइल्डरनेस बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक और वुड्स के बीच में, जंगल और झील, खतरनाक ठंडी झील के बीच में वो लोग रुके हुए हैं वहाँ पर। कौन, पोएट और उनका घोड़ा, हॉर्स। देन स्टेंजा थर्ड, now we know why the narrator thought of his horse, because the horse has now shaken its harness bell. अब वो सोचता है नरेटर that thought of his horse because the horse has now shaken his harness bell. अपनी वो जो घोड़े पे जो बैल होती है ना गले में, उसको उसने ऐसे हिलाने की कोशिश की घोड़े ने। तो नरेटर सोचता है कि क्या पता क्यों इसने हिलाई। इट मस्ट बी थिंकिंग, ये शायद घोड़ा सोच रहा होगा, वेदर इट इज़ सम मिस्टेक, कि मतलब उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है गलती से हो गई हो। द बेल इज़ द ओनली साउंड इन सच अ स्टिलनेस अपार्ट फ्रॉम द साउंड ऑफ ईजी विंड। ये जो बेल की साउंड है, ये पूरी इतनी शांति वाले वातावरण में अकेला साउंड बज रहा है, बाकी कहीं कोई साउंड नहीं है, बहुत शांति है। साउंड ऑफ ईजी विंड एंड द सॉफ्टली फॉलिंग स्नो लेक्स। और स्नो लेक्स के बीच में, ये सॉफ्टली धीरे धीरे गिरती हुई स्नो लेक्स के बीच में बहुत ही अच्छा साउंड है। Then stanza 4. The narrator is commenting upon the beauty which is he is witnessing. अब वो अपनी उस ब्यूटी पे जो विटनेस कर रहे हैं, ब्यूटी मतलब नेचर की ब्यूटी, उस पर कमेंट करते हैं। ही इज़ ऑलमोस्ट रिफ्रेशिंग हिमसेल्फ इन द नेचर। उन्होंने खुद को नेचर में रिफ्रेश कर लिया है, क्योंकि आप भी देखेंगे कहीं हम हिल स्टेशन पे जाते हैं, हम रिफ्रेश होके आते हैं। बट द वर्ल्ड टू विच अ ह्यूमन बिलोंग्स बेकन्स हिम अगेन। लेकिन वो जो वर्ल्ड जिसमें कि वो रहते हैं एक्चुअल में, मतलब लोगों के बीच की जगह, वो उनको वापस बुला रही है। ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ दोज प्रोमिसेस विच ही हैज़ मेड। उस व्यक्ति को, मतलब पोइट को, नरेटर को बीच में ये ध्यान आता है कि मैं यहाँ पे बैठ तो गया हूँ मज़े लेने के लिए, लेकिन मुझे उन लोगों का भी सोचना पड़ेगा जिनसे मैंने प्रॉमिस किए हैं, मतलब मुझे वापस जाना पड़ेगा इस शांति को छोड़ के। ऐसा कई बार होता है हमारे जीवन में कि हम सोचते हैं कि अरे अपने पर्सनल एन्जॉय को देख लें, मज़ा आ रहा है अभी इस जगह पे, यहीं रुक जाएं, पर एक्चुअल में हमको हमारे कर्तव्यों की तरफ वापस जाना ही पड़ता है, क्योंकि वही हमारा कर्म है। ही मस्ट टेक लीव फ्रॉम दिस ब्यूटी ऑफ नेचर। अब उसको उस ब्यूटी ऑफ नेचर को छोड़ के वहाँ से जाना पड़ेगा। किसको, पोएट को। एंड द एपिफेनिक प्लेजर, और ये जो बहुत ही सुंदर अच्छा सा प्लेजर उन्हें मिल रहा था नरेटर को, पोएट को, वो छोड़ के जाना पड़ेगा। विच कम्स फ्रॉम इट, इट बिकम्स अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन लाइफ। ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, मतलब एक सार्वजनिक सच है ये। विच कैन नॉट हेल्प ऑफ ब्यूटी अलोन, लिविंग कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर आप जीवन जी रहे हैं तो आपके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। ये एक बहुत बड़ा सच है, इस पे आप ध्यान दीजिए कि अगर आप रह रहे हैं जीवन में, लाइफ में आए हैं, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ही रहेगी। उससे परेशान नहीं होना है, हसल नहीं करना है, अच्छे से लाइफ को एंजॉय करते हुए जीना है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने एक नया टॉपिक विच इज़ अ पोएम वो लिया था, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।